स्टूडेंट एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पार्ट में बजट किसे कहते हैं, बजट का अर्थ और भारतीय बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। बजट के कुछ पार्ट बन सकते हैं, आगामी आप उन्हीं सभी को देखें। हम बजट के दौरान धन विधेयक, वित्त विधेयक, संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक निधि, भारित व्यय यानी तमाम संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आप सभी वीडियो को अवश्य देखें जो आगे बजट से संबंधित पार्ट आएंगे उन्हें, ताकि आप बजट को अच्छे से समझ पाओ। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि बजट कहते किसे हैं, बजट क्या होता है। हम बजट के बारे में बहुत सुनते हैं, टीवी में, अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये बजट क्या होता है, बजट कहते किसे हैं। बजट क्या होता है? तो बजट किसी भी सरकार या शासन की अनुमानित आय व्यय का लेखा ब्यौरा या प्रतिवेदन होता है। यानी बजट क्या होता है, बजट किसे कहते हैं? तो बजट किसी भी शासन, किसी भी सरकार की अनुमानित आय व्यय का लेखा, जो ब्यौरा है, जो प्रतिवेदन है, उसे क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। देखो, बजट हमेशा सरकार की जो आय और व्यय है उसका क्या है? अनुमान होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जो बजट किसी भी सरकार का होता है या किसी भी शासन का होता है, वो सरकार की जो आय और व्यय है उस आय व्यय का अनुमान होता है। यानी उस सरकार की आय व्यय का जो अनुमान होता है, उस अनुमान के लेखे को या प्रतिवेदन ब्यौरे को ही क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। यानी बजट किसी भी सरकार की जो आय और व्यय है, आय और खर्च व्यय, उस अनुमान को ही क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि सरकार है, उसको कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सरकार को काम करने के लिए, कार्य करने के लिए धन की जरूरत होती है। तो सरकार को कार्य करने के लिए धन चाहिए, लेकिन ये धन कहां से आएगा? धन कहां से आएगा? सरकार के पास धन कहां से आएगा? सरकार को कार्य करना है, हमें पता है, लेकिन सरकार को जो भी कार्य करने हैं उन कार्यों को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। लेकिन ये धन सरकार के पास कहां से आएगा? प्लस सरकार इस धन को कहां कहां खर्च करेगी, कहां कहां खर्च करेगी? आप बात को समझ गए होंगे। सरकार के पास कार्य करने के लिए जो धन है उसकी उसे जरूरत है, तो सरकार के पास धन कहां से आएगा? यानी किस स्रोत से सरकार धन लेगी और किन मदों पर सरकार धन खर्च करेगी। ठीक है। यानी जो सरकार के पास धन आएगा और जो सरकार धन को खर्च करेगी, ये इसको जो व्यवस्थित किया जाता है उसे ही, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बजट। यानी सरकार की आय और सरकार का व्यय, यानी सरकार के पास धन आना, वो सरकार की आय है, और सरकार उसे किस किस मद पे खर्च करेगी, वो सरकार का व्यय है, सरकार का खर्च है। तो सरकार के पास धन आना और सरकार द्वारा धन खर्च करना
कैसे धन आएगा और कैसे उसे खर्च किया जाएगा, इस पूरी व्यवस्थित धन की जो व्यवस्थित प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, बजट। यानी बजट में ही ये चीज दिखाई जाती है कि सरकार के पास धन कहां कहां से आएगा, किस प्रकार आएगा और सरकार उस धन को कहां कहां खर्च करेगी। इसी चीज को बजट में दिखाया जाता है। यानी सरकार के आय और व्यय के जो अनुमानित लेखा होता है या जो अनुमानित आय व्यय का लेखा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। और आप इस बात को अच्छे से अब समझ भी गए होंगे कि बजट क्या है, बजट किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के बुजट से लिया गया है। यानी बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के बुजट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला या बैग होता है। यानी बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के बुजट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला या चमड़े का बैग। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग इंग्लैंड में 1733 ईस्वी में किया गया। ठीक है, यानी इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में 1733 में किया गया। कब? जब ब्रिटिश वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों को कॉमन सभा, लोक सदन में प्रस्तुत करने के लिए इन्हें चमड़े के थैले से बाहर निकाला। यानी उन्होंने अपने वित्तीय प्रस्तावों को चमड़े के थैले से बाहर निकाला। यानी इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग इंग्लैंड में किया गया 1733 में। कब? जब ब्रिटिश वित्त मंत्री रॉबर्ट पालबोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों को ब्रिटेन की संसद का जो सदन है, कॉमन सभा, लोक सदन, उसमें उन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए उन्हें चमड़े के थैले से बाहर निकाला। और अभी हमने देखा कि बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के बुजट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग इंग्लैंड में किया गया था। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द उल्लेखित है। यानी भारतीय संविधान में बजट को उल्लेखित किया गया है, लेकिन किस शब्द में? वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द अनुच्छेद 112 में उल्लेखित किया गया, इसे बजट कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण को। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। यानी यहाँ पर बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है। अनुच्छेद 112 में क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? बजट है, लेकिन बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। और जो लोकसभा है, लोकसभा में केंद्र सरकार के वित्त मंत्री द्वारा
बजट प्रस्तुत किया जाता है जिसे केंद्रीय बजट कहते हैं। और राज्य सरकारों में राज्य के मंत्री विधानसभा में बजट को प्रस्तुत करते हैं। हर राज्य का अपना अलग अलग बजट होता है और केंद्र सरकार का बजट केंद्र के वित्त मंत्री लोकसभा में रखते हैं। ठीक है, आप यहां तक इस बात को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं आगे इसमें। भारत में बजट का इतिहास। अगर हम भारत में बजट के इतिहास की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सर्वप्रथम बजट पद्धति का प्रयोग किया गया। यानी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारत में सर्वप्रथम बजट पद्धति का प्रयोग किया गया। यानी 18 फरवरी 1860 में देश का पहला बजट ब्रिटिश वित्त मंत्री विल्सन द्वारा पेश किया गया था। विल्सन को भारत की बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। भारत में जो सर्वप्रथम बजट पद्धति का प्रयोग है वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ। 18 फरवरी 1860 को देश में ब्रिटिश वित्त मंत्री विल्सन द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। इसलिए विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है अब जो हमारा वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो ये वित्तीय वर्ष होता है इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत 1867 से हुई थी। आज भी 1 अप्रैल से 31 मार्च ये वित्तीय वर्ष, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो वित्तीय वर्ष होता है इसकी शुरुआत 1867 से हुई थी। पहले वित्तीय वर्ष 1 मई से 30 अप्रैल तक होता था। 1 मई से 30 अप्रैल तक होता था और 1867 से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होने लग गया। ठीक है, अब हम देखें कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया। तो स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम बजट या पहला बजट, प्रथम बजट, लेकिन स्वतंत्र भारत का जो 1860 में विल्सन ने प्रस्तुत किया था वो ब्रिटिश काल की बात है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। ठीक है, और R.K. षणमुखम चेट्टी जो वित्त मंत्री हैं ने ही बजट में सर्वप्रथम अंतरिम शब्द
का प्रयोग किया था। तब से लघु अवधि, छोटी अवधि के बजट के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होने लगा। यानी चेट्टी ने सर्वप्रथम बजट में अंतरिम शब्द का प्रयोग किया था और जो लघु अवधि के लिए, कुछ समय के लिए, छोटी अवधि के लिए जो बजट बनाया जाता है उसे अंतरिम बजट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अंतरिम शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था और तब से लघु अवधि के लिए जो बजट बनता है उसके लिए अंतरिम शब्द का जो इस्तेमाल है वो शुरू हो गया था। ठीक है, यानी कुछ संक्रमणकालीन अवस्था के लिए, कुछ टाइम के लिए, लघु अवधि के लिए जो बजट बनाया जाता है उसे अंतरिम बजट कहते हैं। लेकिन इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले आर के षणमुखम चेट्टी ने किया था। ये वो वित्त मंत्री है जिन्होंने भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। अगर हम गणतंत्र भारत की बात करें तो भारत में गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया। यानी स्वतंत्र भारत का तो 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था और भारत में गणतंत्र की स्थापना के बाद, और आपको पता है भारत में गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, तो गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। और इसी बजट में योजना आयोग की स्थापना का उल्लेख था। और आपको पता है योजना आयोग है, उसका जनवरी 2015 में नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। हम बात करें कि प्रधानमंत्री रहते हुए सर्वप्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो 1958-59 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत किया था, क्योंकि उस समय वित्त मंत्रालय का प्रभार इन्हीं के पास था। यानी प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे पहले नेहरू जी ने बजट प्रस्तुत किया था और ये पहले प्रधानमंत्री बने बजट प्रस्तुत करने वाले, क्योंकि वित्त मंत्रालय का प्रभार इन्हीं के पास था। और जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर बात करें तो इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत किया था और इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब हम ये देखें कि सबसे अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो सबसे अधिक बार जो बजट है वो प्रस्तुत करने वाले हैं मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट प्रस्तुत किया है, जो सर्वाधिक है। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट प्रस्तुत किया है, जो सर्वाधिक है। 6 बार वित्त मंत्री के रूप में और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। और मोरारजी देसाई ने अपने जन्मदिन पर भी बजट प्रस्तुत किया है। ठीक है, और इनका जन्मदिन आपको पता है 29 फरवरी को आता है। तो ये ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन पर भी बजट प्रस्तुत किया है और 10 बार बजट प्रस्तुत किया है।
और अगर इनके बाद देखें तो प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जब ये वित्त मंत्री थे तो प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री के रूप में 7 बार बजट प्रस्तुत किया था। 7 बार बजट ये प्रस्तुत कर चुके हैं या पेश कर चुके हैं। और सबसे सर्वाधिक मोरारजी देसाई हैं जिन्होंने 10 बार बजट को प्रस्तुत किया है। अब अगर हम पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट किसने प्रस्तुत किया तो इंदिरा गांधी ने पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत किया। और अगर हम पहली महिला वित्त मंत्री की बात करें तो वे हैं निर्मला सीतारमण। पहली महिला वित्त मंत्री तो है निर्मला सीतारमण, लेकिन पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट किसने प्रस्तुत किया वो है इंदिरा गांधी। बजट इंदिरा गांधी ने प्रस्तुत किया था क्योंकि इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी और इनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी था, इसलिए इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। तो बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला तो इंदिरा गांधी होगी और पहली महिला वित्त मंत्री होगी निर्मला सीतारमण। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। अब बात हम ये भी कर लेते हैं कि रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया। तो 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। आम बजट का मतलब रेल को मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के सभी मंत्रालय का बजट, यानी 1924 में रेल बजट और भारत सरकार के अन्य मंत्रालय के बजट आम बजट से अलग कर दिया गया। और ये किया गया था एकवर्ष समिति की सिफारिश पर। और एकवर्ष समिति ब्रिटिश अर्थशास्त्री एकवर्थ के नेतृत्व में बनी थी और इस समिति की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। और अगर हम बात करें मोदी जी की सरकार की तो 2017 में फिर से रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया, यानी रेल बजट और आम बजट को फिर 2017 में एक कर दिया गया। यानी 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया और 2017 में वापस एक कर दिया गया। यानी रेल बजट को रेल मंत्री प्रस्तुत करते थे और आम बजट को वित्त मंत्री, लेकिन अब दोनों को एक कर दिया तो ये बजट वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया और वित्त मंत्री थे अरुण जेटली ने 2017 में रेल बजट और आम बजट को एक साथ प्रस्तुत किया और मोदी जी की सरकार थी। ठीक है, अब हम आगे इसमें और देखते हैं। अब हम बात करते हैं हलवा खाने की रस्म की। तो बजट छपने के लिए भेजे जाने से पहले हलवा खाने की रस्म वित्त मंत्रालय में निभाई जाती है और इस रस्म के बाद बजट पेश करने तक वित्त मंत्रालय के अधिकारी किसी के संपर्क में नहीं रहते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों के संपर्क में भी नहीं रहते हैं, वित्त मंत्रालय में ही ठहरते हैं। उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको बताया बजट से संबंधित जो भी तथ्य है वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। अगले पार्ट में हम बजट के कुछ अन्य तथ्य को लेकर आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।